हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्लास 12th का हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग चैप्टर देखेंगे, जो क्लास 12th में आगामी जो बोर्ड पेपर होने वाला कम समय में यानी कि सबसे कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और उसको क्या बोलते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और क्या बोलेंगे हम लोग एंड तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इन तीनों पर हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करनी है। आगे बात समझ में, इन तीनों पर हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अब चूंकि हम लोग यह जानते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं, कीटोन को क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, तो उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए। चलिए, समय को ना नष्ट करते हुए हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक पे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड, क्या लिखा जाएगा, एल्डिहाइड। आगे बात समझ में, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हम लोगों का लिखा जाएगा कीटोन। क्या लिखेंगे, कीटोन। और इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब चूंकि हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि इनके आईयूपीएसी में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। जैसे आईयूपीएसी में हम यहाँ पे लिख देते हैं IUPAC। अगर हम नाम लिखते हैं यानी कि इनका अगर नामकरण किया जाए, क्या किया जाए, नामकरण, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्केन में क्या करते हैं, तो एल्केन में हम लोग प्लस कर देते हैं अल। क्या जोड़ते हैं, एल्केन में अल जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसके लिए भी हम लोग कहते हैं कि एल्केन में ओन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ओन। और इसके एल्केन में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एल्केन में ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केनल, यानी कि बनता है तो एल्केनल बनता है। क्या बनता है, एल्केनल। और ये क्या बनता है, तो एल्केनोन, क्योंकि हमको ओन जोड़ना है। और ये क्या बनता है, तो एल्केनोइक, और ये बनता है अम्ल। आई बात समझ में, यानी कि ये आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं और ये मेन पॉइंट है, हम लोग को ये जानना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने सिंपल सी भाषा में क्या देखा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हिंदी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिखते हैं, कीटोन को ऐसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखते हैं। प्लस अगर इनका आईपीएसी नामकरण किया जाए, क्या किया जाए, आईपीएसी नामकरण किया जाए, तो एल्केन के में अल जोड़ दो, एल्केन में ओन जोड़ दो, एल्केन में ओइक जोड़ दो, तो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक अलग अलग समूह बन जाता है। ठीक है, चलो अब तो एक चीज और देखेंगे, अगर इन तीनों को अलग अलग लिखा जाए तो एक कार्बोनिल समूह के, एक फैमिली के कार्बोनिल समूह या एक पूरी फैमिली में एक ही प्रकार के फैमिली के पूरे यौगिक पाए जाते हैं, यानी कि एक ही फैमिली के यौगिक हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। जैसे अगर सिंपल ये सी है और ये डबल बॉन्डिंग किससे जुड़ा, ओ से, एक इधर भी और एक इधर भी,
यही हम लोगों का क्या दिखाता है, यही हम लोगों का कार्बोनिल है। कौन है? कार्बोनिल है, यानी कि इसे ही हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल समूह। आगे बात समझ में। अब ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण यहां पे पार्षद प्लस का काम करता है, पार्षद प्लस, ठीक है। और ये कार्बन नहीं, ये अधिक ऋणात्मकता के कारण माइनस का कार्य करता है और ये प्लस का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है? और इसे ही हम लोग बोलते हैं, यानी कि कार्बोनिल समूह बोल सकते हो, या हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोला जा सकता है, यानी कि इसे कार्बोनिल ग्रुप भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने पहले हिंदी में देखा कि एल्डिहाइड लिखते हैं, फिर हम लोगों ने कीटोन में देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग आईपीसी नामकरण करते समय क्या लिखा, एल्केन में ओइक अम्ल हमने जोड़ा, कीटोन को जोड़ते समय क्या किया, एल्केन में ओन शब्द जोड़ा, और एल्डिहाइड को लिखते समय हम लोगों ने क्या किया, एल्केन में अल जोड़ा। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या मिल रहा है? एल्केनल, एल्केनोन, और क्या मिल रहा है? तो एल्केनोइक अम्ल, ठीक है। क्या मिल रहा है? एल्केनोइक अम्ल। ये हमारा एक कार्बोनिल समूह है जो यह बताता है कि तीनों हमारे एक ही समूह के क्या है? तो यौगिक है। तीनों क्या है? एक ही समूह के यौगिक हैं। जैसे इसमें अगर अब तो ये हम राइट कर लिए होंगे, इसको अगर हम इरेज कर कर एक अगला यानी कि तीनों का अलग अलग तरीका बनाया जाए, जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या करता है? जैसे समझो एक कार्बन है और ये क्या करता है? डबल बॉन्डिंग ओ से जुड़ा रहता है, एक इधर और एक इधर। जैसे H इधर भी है और H इधर भी है। आई बात समझ में? H इधर भी है और H इधर भी है, ठीक है। अगर सिंपली भाषा में समझे जाए तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे कि ये R है। क्या है? तो R है। हम जैसे अगर कीटोन में देखते हैं तो कीटोन में भी हमारा यही मिलेगा, डबल बॉन्डिंग, इधर हमारा R और इधर हमारा R डैश। अब देखो R या R डैश का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एल्किल हमारे रहेंगे ये दोनों या तो समान हो सकते हैं, ठीक है, दोनों, या अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और एल्केनोइक में यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें अगर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो कार्बन है डबल बॉन्डिंग के साथ जुड़ेगा, एक साइड में H और एक साइड में OH जुड़ा रहेगा, तभी तो हम इसको बोल सकते हैं। हाँ, इसको सिंपल अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखा जाएगा H यानी कि RCHO। इसको याद किया कैसे किया जाता है? तो सिंगल बॉन्डिंग CHO यानी कि एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्डिंग CHO। इसको अगर लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्डिंग CO और R डैश, ठीक है। ये हमको याद करना है। आगे बात समझ में? इसको कैसे लिखा जाएगा? तो ये हमको जानने वाली चीज है। क्या है? ये हमको यानी कि ये हम लोगों को जानने वाली चीजें हैं, इसको हमको बेहद रूप से अच्छे से जानना चाहिए। जैसे देखिए ये H नहीं R रहेगा, क्या रहेगा? तो इसको लिखेंगे RCOOH, RCOOH। अब इसका नाम जैसे माना, ये हम लोगों का क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? तो एल्डिहाइड है। इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन। और इसको क्या बोला जाएगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब पहचानने में यानी कि एक कार्बन के एक साइड में R हो, एक साइड में H हो, और वही कार्बन O के साथ डबल बॉन्डिंग से जुड़ा हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का क्या है? तो एल्डिहाइड है। ठीक वही C, एक R और एक R इधर जुड़ा हो और डबल बॉन्डिंग के साथ का ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो इसे कीटोन बोलते हैं।
और वही C और डबल बॉन्डिंग हो एक R और एक OH के साथ जुड़ा हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्रुप मिला हुआ है ये देखो सब में है, किसमें है, सब में है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल समूह। ठीक है, एक नंबर का प्रश्न बनाता है, बहुविकल्पी बनाता है कि निम्न में कार्बोनिल समूह किसमें पाया जाता है, या निम्न में कार्बोनिल समूह किसमें नहीं पाया जाता है, ये भी बताता है। ठीक है, क्या करता है कि निम्न में कार्बोनिल समूह नहीं पाया जाता, ये भी बताता है। तो इसमें एक एक हम लोग यौगिकों का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक यौगिकों का, जैसे अगर इसमें हम लोग लिखेंगे तो CH3CHO, CH3CHO। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे तो CH3CO और क्या लिख देंगे CH3। चाहे तो हम इसको संरचनात्मक रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। इस तरह क्या करेंगे तो CH3C और यहाँ पर चलो OH कर देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग O। हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं और ये बीच में C और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग O किया जा सकता है। इसमें भी हम लोग चाहें तो ठीक वैसे ही लिख सकते हैं। अब इनका नाम क्या, जैसे हम अल जोड़ते हैं ना, तो 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या होगा, एथेनल। इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओन जोड़ा जाता है ऐसे, तो ये 1 2 3 तो यानी कि प्रोपेनोन। क्या लिखा जाएगा, प्रोपेनोन। इसका क्या लिखा जाएगा, ओइक अम्ल जोड़ा जाता है तो क्या है 1 2 यानी कि 2 है ना, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल। आई बात समझ में, एक एथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोन है और एथेनॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि एल्डिहाइड का प्रॉपर हम लोगों ने देखा, इंट्रोडक्शन देखा, कीटोन का देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा, कैसे हम इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं, इटीसी जो भी हम लोगों ने देखा अच्छे से देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसको अगर हम अच्छे से देख लें तो पेपर में जब भी अगर यूपी बोर्ड्स के सहारे या जैसे भी पेपर होता है अगर आता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं, इनके मैकेनिज्म को हम लोग राइट भी कर सकते हैं। बट इनमें देख हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इनके मैकेनिज्म को यूपी बोर्ड के द्वारा नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसको तुलना भी नहीं करनी है, तो जो हमारे सिलेबस में है केवल उसी को देखना है। ठीक है, तब तक इसको आप लोग राइट कीजिए, तब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला जो हम जैसे अब इसमें कैसे हम लोग इसके विरचन का फार्मूला देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी एक दूसरे से हम एक का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, चलिए उसको हम लोग भी एक उसको भी देख लेते हैं कि विरचन विधि कैसे हम लोग करते हैं। इसका किसका विरचन विधि, चलिए इसको भी इरेज कर दिया जाए। चलिए, विरचन विधि, विरचन केवल विरचन लिख दीजिए, और विरचन किसका हो रहा है ये भी हमको दिखा देना है, यानी कि सिंगल बॉन्डिंग CHO का होगा, क्योंकि हमको एल्डिहाइड का निर्माण तो करना है ना। ठीक, C डबल बॉन्डिंग O R डैश या R, क्योंकि कीटोन का निर्माण हमें करना है ना, R सिंगल बॉन्डिंग COOH, कार्बोक्सिलिक का निर्माण करना है ना, तो इनका आज हम लोग विरचन देखेंगे, यानी कि इनके बनाने की विधियां। ठीक है, तो पहला हम लोग लिख लेते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर कर, क्या, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर कर, एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा, क्या, एल्कोहल का
ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए ठीक, अगर एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो कैसे करेंगे, और बस ध्यान से समझना है। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे माना कि हम लोगों ने क्या किया, एल्कोहल को यूज किया और इसका हम लोगों ने क्या किया, तो ऑक्सीकरण किया। आ रही बात समझ में? यानी कि एल्कोहल को हम लोगों ने ऑक्सीकरण के द्वारा हमने क्या किया, एल्डिहाइड या कीटोन बनाया। एल्डिहाइड या हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड या हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, और इसका पुनः हम लोग अगर ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, इसका एल्डिहाइड का अगर पुनः हम लोग ऑक्सीकरण कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, किसका निर्माण होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हम यही बोल दें कि डायरेक्टली अगर उच्च एल्कोहल है, यानी कि एल्कोहल जो है उच्च है, तो ये डायरेक्ट एल्कोहल से हम लोग चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करा सकते हैं। दूसरा हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि एल्किन का ओजोनीकरण अपघटन द्वारा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो एल्किन का ओजोनीकरण अपघटन द्वारा। क्या चीज, तो एल्किन का ओजोनीकरण अपघटन द्वारा। ठीक है, अब एक चीज हमको ध्यान से देखना है कि अगर मैं ये कहूं कि एल्किन चाहिए ना, तो CH2 और सिंगल बॉन्डिंग ना होकर डबल बॉन्डिंग CH2। ठीक है, अब हमको करना क्या है, तो ओजोनीकरण करना है। क्या करना है, ओजोनीकरण करना है, यानी कि O3 और किसकी उपस्थिति में, तो CCl4। अब CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं और इसे हम लोग ओजोन बोलते हैं। तो ओजोन की ओजोन से क्रिया कराने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनीकरण। हैलोजन से क्रिया कराने का मतलब कि हैलोजनीकरण, ऑक्सीजन से कराने का मतलब ऑक्सीकरण। आगे बात समझ में, हाइड्रोजनीकरण, ऐसे कर जो भी यानी कि बनेगा ऐसे। तो हम ओजोन से करा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओजोनीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओजोनीकरण कर रहे हैं। अब इसको सिंपल सी भाषा में अगर हमको जैसे बनाना, हाँ एक चीज और, हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, Zn के साथ H2O ले लो, दूसरा, और ये पहले भी, यानी कि Zn के साथ हमको क्या करना है, H2O को लेकर एक साथ क्रिया करा देना, जिससे Zn अभी लास्ट में हमारा निर्माण हो जाता है। अब यदि इसको हम बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ओजोन से जो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, एक ऑक्सीजन को इधर और एक ऑक्सीजन को इधर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन। आ रही बात समझे, और ये जब ब्रेक होगा, यानी कि डबल बॉन्डिंग इन दोनों कार्बनों के बीच में बना हुआ है, जैसे अगर हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि H2C डबल बॉन्डिंग CH2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHH डबल बॉन्डिंग CHH। तो हमें ब्रेक किसका करना है, इसका करना है, इसको तोड़ना है। तो यदि इसी को अगर हम सीधा कर दें तो C और H बनेगा, फिर CH और H बनेगा। तो यानी कि इसमें जो डबल बॉन्डिंग फ्री हो जा रहा है, डबल बॉन्डिंग क्या हो रहा है, फ्री हो जा रहा है। तो जो हमने ये दिखाया है कि एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, यानी कि दोनों आपस में जब ऐड होगा तो क्या बनाएगा, इसी बात को हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये क्रिया कर लिया तो इसके बाद से क्रिया करने के बाद हमको क्या बनेगा, देखना, एक कार्बन को हमने राइट किया और क्या मिला है, 2 हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन को मैंने इधर दिखाया, एक हाइड्रोजन को मैंने इधर दिखाया। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या करेगा, डबल बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाएगा और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। और प्लस एक पार्ट हमारा अभी ये भी बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, ठीक यही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ भी H, यहाँ भी H और ये डबल बॉन्डिंग के साथ O जुड़ जाएगा, इसे भी हम लोग बोलेंगे क्या, एल्डिहाइड। आगे बात समझ में, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। तो डबल एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं किससे, तो एल्कीन का जब हम लोगों ने क्या किया, ओजोनीकरण किया। एल्कीन का जब हम लोगों ने क्या किया, ओजोनीकरण किया, तो इससे हम लोगों ने क्या किया, 2 एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है आसानी से। कितने का, तो 2 एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। अब हम चाहें तो एक और एग्जाम्पल हम अपने तरफ से लेकर हम चाहें तो एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखते हैं कि आप लोग इसके सॉल्यूशन को कैसे आप लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, यानी कि जब इसका हम लोग समीकरण देखेंगे तो एक हम लोग रिएक्शन और लेते हैं, जैसे CH3 डबल बॉन्डिंग CH और CH3, इसका भी हमें क्या करना है, तो ओजोनीकरण करना है किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 की उपस्थिति में और Zn और H2। ठीक है, Zn और H2। देखिए जब इसका हम लोग निर्माण कराएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसके पार्ट्स का, और ओजोन से एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन को इधर ऐड कर लेंगे। जब एक ऑक्सीजन इधर जब ऐड होगा तो इसको सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, ये रहा हमारा कार्बन और एक इधर CH3 हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो कार्बन है इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, और ये हमारा जो डबल बॉन्डिंग है वो फ्री हो रहा है। तो जब फ्री हो रहा है तो एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, बंध बना लेगा। प्लस अब इस पे ध्यान से देखना है, CH3 जुड़ा हुआ है किसके साथ, कार्बन के साथ, एक C के साथ कौन जुड़ा है, तो H, और ये फ्री हो जाएगा कौन, O। कुछ दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोला जाता है, कीटोन, क्योंकि ये R और बीच में C और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग O है, तो ये कीटोन का निर्माण कर रहा है। ये किसका निर्माण कर रहा है, तो एल्डिहाइड का। आगे बात समझ में, यानी कि हम लोगों ने एल्कीन का जब ओजोनीकरण कराया तो हमें क्या मिला, एक कीटोन मिल रहा है और एक एल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक कीटोन मिल रहा है और एक एल्डिहाइड भी का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए तो एक और विधि है, उस विधि से भी हम लोग देखते हैं कि क्या आसान है कि नहीं है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए उसको इरेज करते हैं और अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, CH2 और डबल बॉन्डिंग CH2 है तो वही, लेकिन इसी को बनाने की विधियां अलग अलग। फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी एक साइड में घर बनाना है और एक साइड में घर को क्या करना है, तोड़ना है। जब ये क्रिया की जाएगी तो क्रिया करने में यानी कि सेम प्रोसेस होगा, O3 और CCl4 की उपस्थिति में। एक CH2 है ना, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि H2C और CH2। ठीक है, ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, यानी कि इसकी डबल बॉन्डिंग और डबल बॉन्डिंग यानी एकल 2 बंध हो रहा है, तो 2 बंध तो ये बना लिया, इसके भी 2 बंध हमारे क्या है, फ्री है। जब इसे घर ही बनाना है तो ऐसे कर दो, चूंकि ओजोन में
ऑक्सीजन की मात्रा 3 है और एक हम इधर और एक इधर, और करेंगे क्या, एक ऑक्सीजन को यहां जोड़ दो और एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन और यहां कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल्कीन से ओजोन के से क्रिया कराकर हमने क्या किया, घर को बनाया। अब क्या करना है, घर को तोड़ना है। हमने घर को बनाया और अब घर को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब घर को तोड़ेंगे तो क्रिया किससे कराएंगे, तो ये हो जाएगा Zn और H2O। कौन हो जाएगा, Zn और H2O। तो इसमें जब घर को बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये और ये। इसको हमको फ्री करना है। तो जब ये फ्री होगा तो ये किसके साथ क्रिया कर लेगा, तो Zn के साथ, तो बना लेगा ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। किसका, तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। किसका करेगा, तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब चूंकि हमको ये देखना है ये जैसे जैसे निर्माण हो रहा है, तो अब इसको सिंपल सी अब इस रूप में हमको बनाकर उसमें करना है। कैसे, तो देखिए ये ऐसे टूट रहा है ना, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ है और H2 हमारा बाहर है। फिर ये ऑक्सीजन इसका, ये क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला तो हमारा फ्री हो गया और ये चला गया Zn के साथ। तो जब इसका निर्माण करेंगे तो ये हमारा रहा C, और देखना 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इसके साथ कौन है, तो ऑक्सीजन। ये हमारा क्या मिला, तो ये हमको मिल रहा है एल्डिहाइड। क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। तो ठीक वैसे ही ये भी मिल रहा है, कौन, एक कार्बन डबल बॉन्डिंग O, ये मिल रहा है ना, और 2 हाइड्रोजन, और एक हमारा ये मिला हुआ है प्लस के साथ ये, तो ये भी हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड है। हम चाहे तो इसका जो मैकेनिज्म लिखना हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं, यानी कि एल्कीन का इसको हमको लिखना है, क्या, एल्कीन का O3 द्वारा। अभी हमको समझ में आ रहा है हम लोगों ने क्या कराया, तो ओजोनीकरण कराया है। ठीक है, तो एल्कीन O3 द्वारा क्या करने पर, तो ओजोनीकरण कराने पर, क्या कराने पर, ओजोनीकरण कराने पर प्राप्त ओजोनाइड का, किसका, तो ओजोनाइड का Zn और H2O के साथ, H2O द्वारा क्या करते हैं, अपचयन, या अपचयन कराने पर या अपचयन होने पर, अपचयन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, क्या करता है, दोनों प्राप्त होता है। एक और मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसको भी हम चाहें तो बना सकते हैं ठीक इसी प्रकार। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे O3 और CCl4। क्या करना है, एक CH3 इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये और ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमने लिखा C और इसके साथ जुड़ा CH3, इसके साथ जुड़ा H3C। ठीक है, और ये हमारा रहेगा ऐसे, और C इसके साथ जुड़ा हुआ एक H और एक CH3, और ये बीच में यहाँ पर O, बीच में यहाँ पर O और O, क्योंकि ओजोन में O3 है। जब ये क्रिया कर लिया तो फिर हम इसको क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोगों ने ब्रेक किया है वैसे ही इसमें भी हमको क्या करना, ऐसे तोड़ना है। और जब किससे क्रिया कराएंगे, तो जब Zn और H2O से क्रिया कराएंगे तो ये वाला चला जाएगा, तो किसका निर्माण कर लेगा, ZnO का निर्माण कर लेगा, जिंक ऑक्साइड का। ये तो देखिए C और O हमारा जैसे इसमें चला गया था ऊपर डबल बॉन्डिंग के साथ,
तो ये चला जाएगा डबल बॉन्डिंग, और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 प्लस। बना। अगला क्या बनेगा, फिर ऐसे C और यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो। ये हमारा क्या है, तो कीटोन है। क्या है, तो कीटोन है। और ये हमारा क्या है, तो एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। तो हमने दूसरे तरीके से भी देखा कि आसानी से कैसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट करें। तब हम लोग चलते हैं अगले विधि पर। चलिए, चलिए अब लिखेंगे अगला, एल्काइन के जल योजन द्वारा। ठीक है, क्या हमने लिखा, तो एल्काइन के जल योजन द्वारा। तो उसमें हम लोगों ने एल्किन लिया था, अब इसमें एल्काइन लेंगे। CH ट्रिपल बॉन्डिंग CH। एल्केन में सिंगल होता है, एल्किन में डबल होता है और एल्काइन में ट्रिपल होता है। और हमने लिखा जल योजन द्वारा। क्या लिखा, जल योजन द्वारा। किसकी उपस्थिति में, तो HgSO4 और H2SO4। ठीक है, नहीं, केवल H2SO4 लिख लो, H2SO4 की उपस्थिति। ठीक है, बनेगा क्या, अब तो सिंपल हुआ। इस एक H को इसके साथ जोड़ो और एक OH को इसके साथ जोड़ो, तो ये तुरंत हमारा कार्बन। हम चाहें तो इसमें एक ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक चला जाएगा इसमें, या हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इसमें। तो हम किसी एक को दिखाएंगे, दोनों को दिखाने से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इधर जाएगा तो एक साइड में प्लस का काम करेगा और एक साइड में माइनस का काम करेगा। चूंकि हम लोग यह जानते हैं H2O को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक H प्लस होता है और एक OH पे माइनस होता है। H प्लस और OH पर माइनस, यानी कि दो तरीके से आयन होते हैं, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और एक OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, जब इनको बनाएंगे तो ये हो जाएगा HCH और डबल बॉन्डिंग CH और यहां पर हो जाएगा क्या, OH। आई बात समझ में, H सिंगल बॉन्डिंग CH, डबल बॉन्डिंग CH और सिंगल बॉन्डिंग OH। हम OH को इधर भी कर सकते हैं, H को इधर भी कर सकते हैं। अब टेटोरिज्म यानी कि चलावयता का उपयोग किया जाए तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। चलावयता का उपयोग किया जाए तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। जैसे हमने यह माना कि एक X है और एक Y है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा, और Y डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया Z, और इसके साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस H को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो यह डबल बॉन्ड यहां पर चला आएगा। इसी को हम लोग चलावयता बोलते हैं, यानी कि टेटोरिज्म बोलते हैं, यानी कि टेटो मैकेनिज्म। जैसे अगर इसको जोड़ा जाए तो X डबल बॉन्डिंग Y सिंगल और यहां पर हो जाएगा H, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, यानी कि इससे बोलते हैं चलावयता। क्या बोलते हैं, चलावयता। तो इसमें अगर हम इसको मान लें कि यह X है, ये Y है और ये क्या है, तो Z है, और इसी में हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जैसे यह H इसके पास आया डबल बॉन्डिंग के साथ, तो वैसे ये चलाएगा
और उसके बाद से OH को हमें क्या कर देना है, तो इधर ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनॉल बोला जाता है। यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं। और ये बहुत ही अस्थायी होता है। क्या होता है, ये बहुत ही अस्थायी होता है और इसे इनॉल बोला जाता है और ये अस्थायी होता है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, तो यानी कि जब इस टेटोरिज्म का उपयोग किया जाए, यानी चलावयता का उपयोग किया जाए, किसका, तो चलावयवता। ठीक है, चलावयवता, तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और निर्माण कर लेगा CH3 C और यहाँ पे कर लो H और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग O, और निर्माण क्या करेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या करेगा, एल्डिहाइड। अब बताओ, आई समझ में, सबके समझ में आ गई। यानी कि हम लोग क्या किए, एल्काइन से हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्रिया कराए, कौन, हाइड्रोजन से, तो हमारा अब इनॉल बना, जिसे जो अस्थायी होता है। उसके बाद से चलावयता का हम लोगों ने उपयोग किया, तो हमारा निर्माण क्या बनता है, एल्डिहाइड का। क्या बनता है, एल्डिहाइड का। यानी कि एक H हमारा H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो CH3 और CH, और उसके बाद से एक को चला जाएगा, यानी कि जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा उसके साथ। ठीक है, आई बात समझ में आप सभी को, क्लियर। चलिए, तो ये यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह का था। कल हम लोग इसके भौतिक गुणों का उल्लेख करेंगे, जैसे एल्डिहाइड हो गया, पहले उसका देखेंगे, फिर कीटोन का देखेंगे, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह का देखेंगे। उसके बाद इनके रासायनिक गुणों को हम लोग देखेंगे। इनसे संबंधित जो भी हमारे रिएक्शंस हैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे मिलेंगे, जिसमें हम लोगों ने इनके विधिवत जिस तरीके से आज हम लोगों ने क्लास देखा है, अगले वीडियो में हम लोग इनका फिर से क्लास देखेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले सेशन के साथ, धुआंधार पारी के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।